हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंट स्टडी की जो यूपी टेट और सी टेट या टीचिंग एग्जाम के सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी रिवर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी टेट और का एग्जाम जो आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। मतलब गंगा की ये जो चार नदियां दी गई है हमारी, यमुना, सतलज, रामगंगा, गंडक, इसमें से गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना भी है, ये सतलज भी है और रामगंगा भी है। कौन सी नहीं है? गंडक नहीं है। वो थोड़ा गंगा के बारे में बात करते हैं। जो हमारी गंगा रिवर है, गंगा नदी है, यहाँ पे नॉर्थ से उत्तर की ओर से इसे आकर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जो उत्तर से आती हैं, उत्तर हमारा ऊपर है, उत्तर से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी यमुना है, दूसरी घाघरा है, दूसरी घाघरा है, फिर बागमती है, नेक्स्ट रामगंगा है, रामगंगा है, ताप्ती गंडक, ताप्ती गंडक, कोसी। ये कुछ नदियां हैं जो उत्तर से आकर के, नॉर्थ से आकर के गंगा में मिलती हैं। कुछ दक्षिण के पठार से आकर इससे मिलने वाली भी रिवर्स हैं। दक्षिण हमारा नीचे से है ना इंडिया में, ये इस तरह से मैप होता है। सॉरी, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। दक्षिण से आने वाली जो रिवर्स हैं, थोड़ा ऊपर मैं इसको सही से दिखाती हूँ थोड़ा आपको। जो हमारी गंगा रिवर है, गंगा के उत्तर से आने वाली जो नदियां अभी हमने देखी, नॉर्थ से आने वाली, गंगा से मिलने वाली, गंगा के उत्तर की ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? हमने देखी, यमुना है, यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, को ताप्ती, गंडक और कोसी। ये कुछ नदियां हैं जो उत्तर की ओर से आकर के गंगा से मिलती हैं। कुछ दक्षिण के पठार से आकर के भी गंगा से मिलती हैं नदियां। वो कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे हमारी सोन है, बेतवा, केन, केन और दक्षिणी टोस भी है, टोस रिवर। ये दक्षिण के पठार से आकर के मिलने वाली हैं। कौन सी? दक्षिण के पठार से, दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली ये गंगा की सहायक नदियां हैं। थोड़ा मैप में भी हम देख लेते हैं, इसको सही से समझ लेते हैं ताकि ये हमारे माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। ये हमारा मैप है। तो गंगा नदी जो है हमारी, ये गंगा नदी, यहाँ नॉर्थ से मिलने वाली जो नदियां हैं, ये गोमती है, घाघरा है और गंडक है, कोसी है। नॉर्थ से आकर के मिलने वाली रिवर्स हैं। और इधर यहाँ पे हमारी पद्मा है, पद्मा है, जिसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, है ना। और दक्षिण से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं, सोन है जो अमरकंटक से निकलती है, और वो सोन है, बेतवा है जो हमारी भोपाल से निकलती है। ये सोन है, बेतवा, बेतवा है, चंबल है, चंबल नहीं है, और ये है
वैसे बेतवा भी, चंबल भी है हमारी, जो इंदौर से निकलती दक्षिण की ओर से मिलने वाली ये रिवर है। कौन सी है? चंबल है। ये कहाँ से निकलती है? इंदौर से। सोन हो गया। और केन है, यहाँ से बेतवा के इधर से, यहाँ से केन रिवर है जो गंगा में मिलती है। ये हमने देखी यहाँ पे गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जो उत्तर की ओर से जो कुछ मिलकर मिलती हैं, कुछ दक्षिण की ओर से आकर के गंगा से मिलती हैं। अब इसमें कौन सी नहीं है? गंडक नहीं है गंगा की सहायक नदी। हमने देखा यमुना भी है, सतलज भी है और रामगंगा भी है। यमुना कहाँ की है? यमुना उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। और सतलज, सतलज भी उत्तर की ओर से मिलने वाली है। रामगंगा, रामगंगा भी उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है। इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कृष्णा को, कावेरी को, गंगा को, महानदी को? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो हमारी महानदी को कहा जाता है। महानदी को गोदावरी भी कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की, ये दक्षिण, इसको गोदावरी भी कहते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में गोदावरी लिखा हुआ होगा, गोदावरी कहते हैं। यह भारत की प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी, जो प्रायद्वीप की जितनी भी नदियां हैं उसमें दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और दक्षिण की गंगा भी से, साउथ की जो दक्षिण की, इसको गंगा भी कहा जाता है। और इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। और ये महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में। और ये गिरती कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है हमारी महानदी। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? तो कौन सी नदी गिराती है बंगाल की खाड़ी में? हमारी महानदी गिराती है, या गोदावरी नदी भी इसको बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं इसकी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा देवी हमारी नेपाल की है। केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो है केटू है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, या अरावली, या पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, कौन सी है? भारत की, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट। तो इसमें कौन सी है? इसमें है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी है, डोडा बेटा है, गुरु शिखर है, अन्नामुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अन्नामुंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजोन है, यांगसी है, मर्रे डॉर्लिंग है, कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी है हमारी विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वान झील, सुपीरियर सागर, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील। इसमें सुपीरियर सागर है। दक्षिण पूर्वी यूरोप शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी यूरोप जो है, दक्षिण पूर्वी यूरोप की जो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी यूरोप शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं टुंड्रा, स्टेपीज, मीडोज, टैगा। स्टेपीज कहते हैं दक्षिणी पूर्वी यूरोप के घास के मैदान को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में, एशिया उत्तरी में, मतलब नॉर्थ एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कटांगा, किम्बरले, कोलोरेडो और पेटागोनिया, कौन सा पठार जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो किम्बरले जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो
उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है, जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, कौन सा है इसमें? मिर्जापुर जो है बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है, बाकी झांसी भी है, ललितपुर है, हमीरपुर है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर के राज्य में प्रवेश करती है, मतलब उत्तर नॉर्थ से गंगा नदी जिस जिले में प्रवेश करती है वह कौन सा है? वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर के राज्य में प्रवेश करती है। सॉरी, इसमें ऑप्शन होंगे हमारे, वह जिला कौन सा, इसमें रिवर्स दी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम। इसके होंगे, एक सेकंड। वह जिला जहां गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है, मतलब जहां से गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है, तो ए ऑप्शन हमारा है मेरठ, बी है मथुरा, सी है बुलंदशहर। ये पिछली बार के पेपर में 28 नवंबर का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया भी है, बिजनौर, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था एक। तो वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर के राज्य में उसमें उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है वो बिजनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक और। मेट्टूर बांध का निर्माण, मेट्टूर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन एक है कावेरी, बी है गंगा, सी है महानदी, डी है सतलज। तो मेट्टूर बांध का निर्माण जो हुआ है वो कावेरी नदी पर हुआ है। दोस्तों आज के क्वेश्चन में ये 15 क्वेश्चन हमने देखे जो नदी से रिलेटेड थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ, तब यूपी टेट के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।